नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से अभी मैं झंझारपुर लोकसभा अंतर्गत फुलपरास विधानसभा के महथुर कुर्द पंचायत के धत्ता टोल पे में हूँ। और आपको बता दें, यह जो है फुलपरास विधानसभा है। और आपको बता दें, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रामीण, जो कि तमाम ग्रामीण यहाँ पे युवा बुजुर्ग सब है। और क्यों यहाँ पे है, वो सब जो है 7 तारीख को जो कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाली है, उस चुनाव को सब बहिष्कार करने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरा ग्रामीण का जो कि 3 पेज पे सिग्नेचर है और साथ ही उस पे प्रेस विज्ञापित भी है इस ग्रामीण का। तो यहाँ पे हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? देवनारायण यादव। देवनारायण यादव। आप लोग जो तमाम युवा जो है, यानी तमाम ग्रामीण जो है, इस बूथ पे जितना भी वोटर है सभी एकजुट हुए हैं और कह रहे हैं कि बहिष्कार करेंगे। क्यों बहिष्कार कीजिएगा? बहिष्कार करने का मुख्य कारण है कि इस देश को आजादी हुआ लगभग 75 वर्ष गुजर गया। हम लोगों का जो अभी तक प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए कोई रास्ता सुलभ नहीं है। अभी 2 साल फिलहाल जो है लोक ही पंचायत होकर के 25 किलोमीटर घूम करके हम लोगों को जाना पड़ता है। और NH होने के कारण प्रायः लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और यहाँ से बिल्कुल 7 किलोमीटर की दूरी पर हम लोगों को प्रखंड मुख्यालय है। भूतही बलान में एक पुला बन जाए तो हम लोगों को 7 मिनट में मोटरसाइकिल से या कोई भी सवारी से हम लोग चले जाएंगे। साइकिल से भी आधा घंटा में हम लोग चले जाएंगे। लेकिन भूतही बलान में अभी देश का आज़ादी हुआ 75 वर्ष हो गया, कोई नेता कभी सरकार इस पर पुला बनाने का ही नहीं किया, जिसके कारण हम लोग बाढ़ के समय में प्रायः महथुर लगभग 2500 पोल, ये तो हम यहाँ 650 पोल इस टोल पर है। वार्ड नंबर 1 है महथुर पंचायत का। और उस पार में लगभग 2500 वोटर है। उस 2500 वोटर का भी किसानी लायक भूमि पूर्वी तटबंध भूतही बलान के पूर्वी तटबंध के इस साइड पड़ता है, पूरब साइड, जिसमें प्रायः वो लोग भी कृषि लायक कार्य करने के लिए जब टपते हैं तो वो लोग भी दुर्घटना होते हैं। प्रायः बच्चे बूढ़े बलान में डूबकर मरते हैं। हम लोग भी अकस्मात कभी भी घटना हो जाते हैं, कभी भी बच्चे बूढ़े नौजवान कोई भी डूब जाते हैं। अगर इमरजेंसी रहता है तो हम लोग हेल जाते हैं, तो दुर्घटना हमारे हम साथ होता है। तो हम लोग तंग आ गए हैं इस सरकार से या इस विभाग से, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो या जो भी स्थानीय MP MLA जो भी हो, कोई सुधि लेने वाला नहीं है। यानी आप लोग किसी भी प्रत्याशी को इस बार वोट नहीं देंगे? किसी भी प्रत्याशी को नहीं, अभी नहीं। आज से जो हम लोग बहिष्कार करेंगे तो जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बहिष्कार जारी रखेंगे, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। अगले साल विधानसभा है, उसमें भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर कार्य शुरू कर दिया, पुल बनाना शुरू कर दिया तो हम लोग भाग लेंगे 25 में विधानसभा में। अगर इसी तरह लोग कह रहे हैं कि हो रहा है तो इस तरह से यदि हम लोग सुनते रहेंगे तो 75 वर्ष गुजर गया। आपके विधानसभा के जो विधायक है वो मंत्री भी है, यानी बिहार सरकार के एक अंग हैं, उनसे आप लोग नहीं बात किए? शीला कुमारी जी के नजदीक हम पूरा गांव गए और उसको आवेदन दिए। उसको यहाँ उसको पतिदेव भी यहाँ आए, हम लोग उनको स्वागत किए, आश्वासन भी दिया। आश्वासन दिया, सब कुछ किया। लेकिन कभी यहाँ जो है उसके बाद न हम लोग गए, वो मंत्री कभी यहाँ अभी नहीं था, यहाँ तक नहीं आए। उसका पतिदेव यहाँ आए हैं एक बार। यानी विधायक जो है, विधायिका जो है, जो कि मंत्री हैं, उनका अभी तक इस पंचायत के लोग पैर नहीं देखे? नहीं, पैर नहीं, यहाँ कभी झांकने के लिए नहीं आए। उसका पतिदेव जो है शैलेंद्र मंडल, उसको वो कहा कि हम चलेंगे। तो हम लोग आए, पूरे ग्रामीण उसको स्वागत किए। 15-20 आदमी से आए थे, सब लिखा पढ़ी किया। लेकिन लिखा पढ़ी हुआ अभी लगभग 3 साल गुजर गया। अभी जो है जो कि चुनाव हो रहा है तो एक नैरेटिव सेट हो गया है कि लोग जो है, जो बोल रहा है, जो विरोध कर रहा है, वो किसी अगेंस्ट पार्टी से रुपया लेके बोल रहा होगा। तो इस तरह की भी बात तो आएगी सामने। तो एक बात कीजिए ना, अगर रुपया हम लिए हैं तो यहाँ 650 वोटर लगभग है, वो तो नहीं कहेगा कि हम नहीं डालेंगे वोट। तो आप जिस दिन वोट गिरेगा ना उस दिन आप चले आइएगा। सिंगल व्यक्ति झांकने के लिए यहाँ नहीं आएगा। जितना नौजवान है वो खड़े ड्यूटी करेगा कि कोई भूल चूक में वोट नहीं गिरा दे अनायास। इतना भी ना हो कि आप लोग यहाँ पे बोल दें और फिर आप लोग वोट गिरा लें। कहीं जब तक हमारी मांगों को विधिवत नहीं सुना गया, अगर मान लीजिए हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अगर अथॉरिटी जो फाइनल अथॉरिटी है, अगर आप मीडिया है, अगर आप भरोसा दिलाइएगा कि आप वोट कीजिए, आपकी मांगों को अमुक तारीख से प्रारंभ किया जाएगा, ऐसा कोई प्रामाणिक
देगा हम लोगों को। जैसे कहते हैं ना कि आप अगर कोई नेता आपके कोई प्रत्याशी, नेता के भरोसे पर हम लोग नहीं जाएंगे। यानी 75 साल से आप लोग नेता के हाँ, भरोसे। नेते पर है। डीएम आवे, एग्रीमेंट करे, ताकि हम लोग डीएम आकर एग्रीमेंट करे ग्रामीण के बीच कि अगर इतना दिनों के बीच हम काम प्रारंभ नहीं करते हैं, सुनिए, डीएम आकर के एग्रीमेंट करे हमारे ग्रामीण के बीच, जो अगर आप वोट डालिए इतना दिनों के बीच अमुक अमुक कार्य में हाथ नहीं लग जाते हैं तो ये एग्रीमेंट लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक मेरे खिलाफ जा सकते हैं। तो हम लोग हो सकता है भरोसा भी कर ले, लेकिन नेता से भरोसा उठ गया है। यहाँ तो लिखा हुआ है कि आपकी चुनाव आयोग को भी ये देंगे, जिला पदाधिकारी को देंगे, जो कि राजनीतिक पार्टी है, जो तमाम पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है उसको भी देंगे या दे चुके हैं? नहीं, उसको भी हम देंगे। हाँ, देंगे, इसलिए कि हमारे गांव में लगातार जो है शादी विवाह था, तो पूरा ग्रामीण उलझे हुए थे उसमें। हम लोग आज फ्री हुए हैं तो हर जगह रिसीव भी करा देंगे। और आप लोग के माध्यम से चुनाव आयोग, एसडीओ साहब फुलपरास, बीडीओ साहब फुलपरास और जिला पदाधिकारी मधुबनी, मैं सभी को सूचना देना चाहता हूं कि झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत फुलपरास प्रखंड, बूथ संख्या 5, मौथुर खुर्द पंचायत, प्राथमिक विद्यालय धत्ताटोल, वार्ड नंबर 1, लगभग 650 वोटर हम लोग डिसीजन ले चुके हैं कि अगर इस बार हम लोगों के साथ सार्थक पहल हुआ, हम लोग तो उतना कानून का जानकार नहीं है, अगर एग्रीमेंट करेंगे कि अगर इतना दिनों के भीतर हम कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं तो हम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा और हम लोग भीतर जा सकते हैं इस एग्रीमेंट के बाद। तो हम लोग लोकतंत्र को विश्वास करते हैं, जब 75 वर्ष किए तो इस बार भी कर लेंगे, लेकिन वैसे नहीं, मौखिक नहीं। यानी यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि 75 साल से हम लोगों को नेता आके वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर एक काम होगी, लेकिन हम लोग से वोट ले लेती है, वोट लेने के बाद 5 साल तक देखने के लिए भी नहीं आते हैं, फिर से चुनाव आती है, चाहे विधानसभा या लोकसभा, फिर से वही नेता आते हैं, फिर से वही वादा, और वादा के बाद फिर वही बात। और यहाँ पे हमारे साथ देखिए तमाम युवा है और युवा सबसे भी जानकारी लेते हैं, इसलिए कि 75% युवाओं की यहाँ पे संख्या है और युवा के हाथ में भी इस बार की वोट है और युवा के हाथ में भी हर एक चीज है। तो यहाँ पे हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार नाम हुआ। आप भी यहाँ के वोटर हैं, सही में आप लोग इस बार कर रहे हैं चुनाव को, बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग इस बार बहिष्कार करने जा रहे हैं चुनाव को, एकजुट होकर के। सब आदमी हाथ उठाकर बोलिए बहिष्कार करेंगे ना, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। क्या चीज बहिष्कार करिएगा? हम लोग वोट चुनाव को बहिष्कार करेंगे। देख सकते हैं इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र कहा गया है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता। यहाँ जनता मालिक होता है और जनता को ही दर दर भटकना पड़ता है। तो अब किस तरह की लोकतंत्र इस बार जो है, इस चुनाव में एक चीज और देखने को मिला है, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो और इन सब से हम जानकारी ले ले, एक भी प्रत्याशी इस बार क्या कहते हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आया है। सभी को विश्वास है कि हर एक पार्टी के पास अपना जाति का वोट बैंक है, उसी से वोट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। अगर प्रत्याशी इस बार धरातल पे नहीं उतर रही है तो जीतने के बाद कौन गारंटी लेंगे कि धरातल पे आ जाएगी प्रत्याशी, जो जनप्रतिनिधि बन जाएगा? क्या आपके गाँव में अभी तक कोई प्रत्याशी आया है? कोई प्रत्याशी नहीं, नहीं तो कैसे आएगा? देख सकते हैं प्रत्याशी अभी तक यहाँ पे नहीं आया है वोट मांगने के लिए, तो बहिष्कार क्यों नहीं हो यहाँ का वोट का? और यहाँ पे हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णदेव शाह। कृष्णदेव शाह, आप भी तो पंचायती चुनाव में थे ना? इसीलिए पंचायत समिति आप रह चुके हैं और आपके गांव में इस तरह की स्थिति है और आपने अवगत नहीं करवाया, सांसद हो, विधायक हो, इन लोगों से, या एमएलसी हो, कोई भी हो या नहीं तो एसडीओ साहब है? हम लोग तो सभी को सूचित किए गए, सभी समय मिलन पदाधिकारी जो संबंधित पदाधिकारी उसको भी सूचित किए गए और माननीय सम्मानित प्रतिनिधि को सूचित किया गया। मेरे विद्यालय के बारे में हर व्यक्ति को सूचित किया गया है, मंत्री महोदय को भी सूचित किया गया है, कैबिनेट में भी कई बार पत्राचार भी किए गए। विद्यालय का स्थिति बहुत जर्जर है और हम लोग को भूति बलान के लिए कई बार ने कई मंत्रियों से, कई मंत्रीगण से, सबको हाँ सभी संबंधित कर्मियों से सबसे इस संबंध में समस्या के समाधान करने के लिए उपाय किए। हर एक जगह आप लोग दिए हैं और हमारे साथ देखिए सबसे इसमें एजेड लग रहे हैं, उनसे ही जानकारी लेते हैं। इनका एज जो है 90 बरस है, तो उनको पूरा चीज पता है। बाबा कहिए ना, आप जो छोटे थे तो उस समय में किस तरह की स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है? अभी का स्थिति से एकदम दर है।
और इससे पहले का स्थिति अच्छी थी, इससे अच्छी थी। अच्छी थी। स्कूल उस समय जो देवेंद्र यादव ने बनवाया, वो भी 2 नंबर का काम कर करके स्कूल बनाया, जो टूट फूट करके गिरा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं इनके समय में ही स्कूल बना था, इसके बाद इस स्कूल को देखने वाला कोई नहीं है। आप लोगों को नहीं लगता होगा, हमें तो, हम आए तो मुझे लगा कि कोई सार्वजनिक भवन है जो कि 10-20 साल 25 साल पहले बनाया गया था। स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे जरूरी है, और शिक्षा का स्थिति यहाँ देख सकते हैं आप लोग, और स्वास्थ्य का भी स्थिति आप लोगों को हम दिखलाएंगे। उन लोगों के जो है कि बहुत सारी मुद्दे हैं, और आपको बता दें अगर बारिश हो रही है, उस बारिश में अगर किसी का तबीयत अस्वस्थ हो जाए तो उन लोगों को स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न रोड है, न पुल पुलिया है, और न शिक्षा के लिए स्कूल है, और न स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है। और यहाँ के जो तमाम युवा और यहाँ के बुजुर्ग देख रहे हैं, सभी लोग एकजुट होकर, यानी 650 वोटर यहाँ पे वोट गिराएंगे, और इसी स्कूल पे मतदान भी होना है। अब देख सकते हैं कि इस स्कूल पे मतदान किस तरह से होगा, और इसी पे कह रहा है कि हम लोग एक तरफ से, यानी 650 में एक भी वोट यहाँ पे नहीं गिरने वाला है। तो यहाँ पे जो एसडीओ साहब हैं फुलपरास के, उनसे आग्रह है, साथ ही डीएम है और निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी है, तो उनसे आग्रह है कि यहाँ पे आप लोग आए, ससमय उन लोगों से बात करें, और उन लोगों को से बात करके उन लोगों को बताएं कि इनका काम कब होने वाली है। इस सब नेता के बातों पे विश्वास नहीं करने वाले हैं। अब कह रहे हैं कि हम लोग पदाधिकारी अगर कुछ कहते हैं इसके बाद ही हम लोग विश्वास करेंगे। तो चलिए, इस तरह की आपको वीडियो दिखलाते रहेंगे, आप देखते रहे भूमि न्यूज लाइव।